जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति मोनू चिड़ा और अपनी बेटी मीनू चिड़िया के साथ रहती थी। मोनू चिड़ा बहुत आलसी था और वो कुछ भी काम नहीं करता था। सारा काम टूनी चिड़िया ही करती थी। टूनी चिड़िया ही जंगल से खाना ढूंढ कर लाती और अपने पति मोनू चिड़ा और अपनी बेटी मीनू चिड़िया को खिलाती। एक दिन मोनू चिड़ा और टूनी चिड़िया बातें कर रहे होते हैं। मोनू चिड़ा कहता है, अरे टूनी, तुम अब तक खाना लेने नहीं गई? तुम कब खाना ढूंढ कर लाओगी और कब बनाओगी? मेरे तो पेट में अभी से चूहे कूद रहे हैं। हे भगवान, मैं अकेली जान क्या क्या करूं? मैं ही खाना ढूंढ कर लाती हूँ और मैं ही घर आकर खाना भी बनाती हूँ और साथ साथ अपनी इस प्यारी सी नन्ही चिड़िया का ध्यान भी रखती हूँ। आप करते ही क्या हैं? ऐसा कहकर टूनी चिड़िया गुस्से में वहाँ से खाना ढूंढने चली जाती है। टूनी चिड़िया के घर से जाते ही मोनू चिड़ा आराम से सो जाता है। तभी कालू कौवा मीनू चिड़िया को खेलने के लिए बुलाने आता है और कहता है, अरे ओ मीनू, चल चल बाहर खेलने चलते हैं। देख तो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। और मीनू चिड़िया कालू कौवा के साथ बाहर खेलने के लिए चली जाती है। तभी चील वहां से गुजर रही होती है और वो दोनों को खेलते हुए देख लेती है। तभी चील वहां आती है और प्यारी सी मीनू चिड़िया को उठाकर ले जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी वहां टूनी चिड़िया आ जाती है और अपनी चिड़िया को बचा लेती है। टूनी चिड़िया जैसे तैसे करके अपनी बेटी को अपने साथ घर लेकर जाती है। तभी वो देखती है कि मोनू चिड़ा तो बहुत आराम से सो रहा है। मोनू चिड़ा और टूनी चिड़िया दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। तभी उसी रात टूनी चिड़िया बीमार हो जाती है। मोनू चिड़ा डॉक्टर को बुलाता है। तभी डॉक्टर कहता है, देखो भाई मोनू, तुम्हारी टूनी तो बहुत बीमार है। इसे बहुत तेज बुखार है। इसे 5-6 दिन आराम की बहुत ज़रूरत है, इसलिए इससे कोई काम मत कराना। अगर ये पूरी तरह से आराम नहीं कर पाई तो ये जल्दी ठीक नहीं हो पाएगी और इसे जान का भी खतरा हो सकता है। इसके बाद मोनू चिड़ा खुद ही खाना ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में रानी कबूतरी मिलती है। रानी कबूतरी कहती है, अरे लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है। मोनू चिड़ा जंगल में खाना ढूंढने आया है। अरे क्या बात है, तुम्हारी टूनी कहाँ चली गई जो आज तुम जंगल में आए हो? तभी मोनू चिड़ा रानी कबूतरी को सारी बात बता देता है। इसके बाद मोनू चिड़ा जंगल में पूरा दिन खाना ढूंढता है और घूमते घूमते उसे देर शाम हो जाती है। जैसे तैसे वो खाना ढूंढकर घर पहुंचता है। तभी घर जाकर देखता है कि टूनी तो बहुत बीमार है। इसके बाद मोनू चिड़ा ही अपनी पत्नी टूनी और बेटी मीनू चिड़िया के लिए खाना बनाता है और कहता है, हे भगवान, आज मुझे पता चला कि मेरी टूनी कितनी मेहनत करती है। पूरे दिन जंगल में खाना ढूंढती है और घर आकर खाना भी बनाती है। मैं तो सारे दिन बस आराम करता रहता हूँ और ठीक से अपनी नन्ही चिड़िया का भी ध्यान नहीं रखता। तभी मोनू चिड़ा अपने आप से कह ही रहा होता है कि टूनी चिड़िया उसे कहती है, नहीं मोनू जी, ऐसा मत कहिए। मेहनत तो करनी ही है वरना हम कैसे अपना गुजारा करेंगे और कहाँ से खाना खाएंगे? नहीं टूनी, मैं समझ गया हूँ कि तुम कितनी मेहनत करती हो और आज से मैं रोज खाना ढूंढने के लिए जाऊंगा और तुम घर पर आराम करना। और जब तुम घर पर खाना बनाओगी तभी मैं घर आकर शाम को तुम्हारी खाना बनाने में भी मदद करूंगा और आज से हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। इसके बाद टूनी चिड़िया और उसका पति मोनू चिड़ा दोनों खुशी खुशी खाना ढूंढ कर लाते और शाम को मिलकर खाना भी बनाते थे। इस तरह मोनू चिड़ा एक आलसी पति से एक समझदार और मेहनती पति बन जाता है। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके किसी बीमारी की वजह से सारे बाल झड़ जाते हैं और वह गंजी हो जाती है
उसका नाम टूनी था। उसे स्कूल की सारी लड़कियां चिढ़ाती थीं। अरे देखो देखो, आ गई गंजी। इसके सिर पर तो एक भी बाल नहीं है, बेचारी। यह सुनकर टूनी रो पड़ती है। एक बार जब टूनी लंच टाइम में स्कूल कैंटीन में थी, तभी उसकी सहपाठी कबूतरी और नीली आ जाते हैं। कबूतरी कहती है, यह देखो मीनू, मेरी मम्मी मेरे लिए कितनी सुंदर गुलाब वाली पिन लेकर आई है। मीनू चिड़िया कहती है, अरे वाह, ये बहुत सुंदर है। कबूतरी बोली, ए गंजी, बता कैसी है मेरी गुलाब वाली पिन? तू कहे तो तेरे लिए भी मंगा लेती हूँ। मीनू चिड़िया बोलती है, अरे अरे, ये क्या करेगी पिन का? ये तो गंजी है, गंजी। कबूतरी बोली, हाँ हाँ, बेचारी गंजी, ये कहाँ पिन लगाएगी? यह सुनकर टूनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बेचारी वहां से चली जाती है। जब क्लास में सभी स्टूडेंट्स बैठे थे तो उनकी टीचर आती है और सभी को बताती हैं, बच्चों, कल हमारे स्कूल में फैशन शो है और सबसे सुंदर दिखने वाले स्टूडेंट को इनाम भी दिया जाएगा। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है और टूनी घर रोती रोती आती है। वह इस प्रतियोगिता के लिए खुश नहीं थी। अगली सुबह टूनी स्कूल में जाने के लिए एक हैट पहन लेती है ताकि वह गंजी ना लगे। जब वह स्कूल जा रही थी तब वह रास्ते में नदी में एक पक्षी को डूबते हुए देखती है तो उसको बचाने चली जाती है। वह पक्षी टूनी को धन्यवाद करता है और उसे बताता है, मैं जादूगर हूँ, तुमने मुझे डूबने से बचाया है तो तुम मुझसे कोई भी विश मांग लो। टूनी कहती है, क्या आप मुझे सुंदर से बाल दे सकते हैं? जादूगर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वह अपनी जादू की छड़ी घुमाता है और टूनी को बाल मिल जाते हैं। वह खुशी खुशी स्कूल चली जाती है। स्कूल में जाते ही सारे स्टूडेंट्स उसे देखकर हंस पड़ते हैं। कबूतरी कहती है, कितनी फनी लग रही है। ऐसे ही सभी सारे पक्षी उसका मजाक उड़ा रहे थे। यह देखकर टूनी रो पड़ती है। टूनी जादूगर को फिर से बुलाती है, जादूगर, जादूगर, मुझे ये बाल नहीं चाहिए। सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप ये मुझसे वापस ले लीजिए। जादूगर अपनी जादू की छड़ी घुमाता है और बाल गायब हो जाते हैं। टूनी कहती है, मैंने ये सीख लिया है, आप चाहे कुछ भी करो, लोग कभी आपसे पूरी तरह खुश नहीं हो सकते। मैं भले ही गंजी हूँ, लेकिन जैसी भी हूँ बहुत अच्छी हूँ। मुझे बाल नहीं चाहिए और अब मैं हमेशा ऐसे ही खुश रहूंगी।